हिमांशी जी, अगर पंडित ज्ञानेश जी को अगर हम सुने और तमाम जो भविष्यवाणियां उनको देखे सुने तो यहाँ पर पूरे विश्व के लिए एक चेतावनी है। लेकिन हिमांशी जी, मैं आपसे समझना चाहूंगा, जो स्थिति इस वक्त पूरे विश्व में बनी हुई नजर आ रही है, जिस तरीके से कई देश आपस में इस वक्त लड़ते नजर आ रहे हैं, लगातार हमले होते नजर आ रहे हैं, क्या ऐसी स्थिति में आपको लगता है कि तीसरा विश्व युद्ध जो है वो अब मुहाने पर है? अभिषेक जी, अगर देखिए, हम ये कहें कि बहुत सारे लोगों का ऐसा कहना होता है कि हम एस्ट्रोलॉजी को नहीं मानते हैं या भविष्यवाणियों को नहीं मानते हैं। जी। अगर वो ये ना भी माने तो भी अगर हम देखें तो आजकल जो जियोपॉलिटिकल रिस्क के जो सिग्नल्स हैं, जो हम पिछले कई महीनों से देख रहे हैं, तो अगर उसको भी माने तो ये बहुत ही स्वाभाविक है कि विश्व जो है इस समय बहुत ही चिंता के समय से गुजर रहा है। जिस हिसाब से रशिया और यूक्रेन की लड़ाई चल रही है, ताइवान को चीन निगलने की तैयारी में है। अगर ऐसा होता है तो अमेरिका ताइवान के साथ खड़ा होगा। दूसरी तरफ से मार्क रूटे का बयान आया है, जो उन्होंने कहा है कि अगर चाइना और रशिया साथ में लड़ते हैं तो ये विश्व के लिए खतरनाक हो सकता है। और रशिया ने एक क्लियर वार्निंग दी है कि अगर यूक्रेन को नाटो से लंबी दूरी के हथियार मिलते हैं और अगर उनपे लंबी दूरी के हथियारों के साथ में अगर हमला किया जाता है तो वो सीधे सीधे नाटो का आक्रमण रशिया पे माना जाएगा। इजराइल का देखिए, ईरान के साथ में जो संबंध अभी हमने पिछले जो 12 दिन का युद्ध देखा था, वो चिंता का विषय है। पाकिस्तान हमें बार बार उकसा रहा है, हालांकि इस समय हमारी युद्धबंदी उनके साथ चली हुई है। तो कहीं ना कहीं अगर आप वर्ल्ड ऑर्डर को भी देखें तो पहले से बहुत बदल चुका है। और मैं एक और चीज का इसमें जिक्र करना चाहूंगी। बर्टन रसल की एक किताब है जो उन्होंने 1920 में लिखी थी, द प्रॉब्लम ऑफ चाइना, जिसमें इन्होंने बहुत क्लियरली कहा था कि अगले 200 साल तक चाइना जो है दूसरी विश्व शक्ति के रूप में उभरेगा। अमेरिका के बाद में इट इज गोइंग टू बी द सेकेंड बिगेस्ट पावर। और हम देख रहे हैं, ये तो बहुत पुरानी किताब नहीं है, देखिए तो सिर्फ 100 साल पुरानी किताब है जी। तो भी अगर आप देखें तो काफी कुछ विश्व में परिवर्तन हुआ है और इस समय युद्ध के मुहाने पर पूरा विश्व खड़ा है। इस समय जरूरत है कि हम अपनी डिटरेंस पावर को बढ़ाएं, साइबर वॉर के लिए प्रिपेयर रहें, स्पेस वॉर के लिए प्रिपेयर रहें। कि जरूरी नहीं है कि जंग सिर्फ आप बॉर्डर पे लड़ें, लेकिन बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें की लड़ाइयां लड़ी जा रही हैं इस समय। इवन की इकोनॉमिक अगर मंदी आती है, विश्व रिसेशन से भी गुजरता है, लोग बेहाल होंगे, भुखमरी आएगी और रोटी कमाने में दिक्कत आएगी, तो वो भी एक समस्या है। ओवर टू यू अभिषेक जी। जी बिल्कुल हिमांशी से, जाहिर तौर पर जिस तरीके से आपने जिक्र किया। पंडित ज्ञानेश जी, इस बीच एक महत्वपूर्ण सवाल मैं आपसे ये भी करना चाहूंगा। यहाँ पर अगर हम नास्ट्रेडमस और बाबा वेंगा की भविष्यवाणी को देखें तो क्या जो भारतीय ज्योतिष है उससे इन भविष्यवाणियों को जोड़कर देखा जा सकता है? देखिए, ज्योतिष एक अपने आप में एक साइंस ही है, विज्ञान ही है। चाहे उसको बाबा बेगा करें या भारत की ज्योतिष को देखा जाए, ज्योतिष एक साइंस है। और मैं आपको अभी जो शुरुआती में अपनी जो मैं बातों में आपको समझा रहा था कि शनि देव का नीच राशि का जो गोचर होता है वो संसार के लिए हितकारी नहीं होगा, क्योंकि शनि सीधे मंगल के घर में जाएंगे। और ये जो तीसरा विश्व युद्ध होना है, ये संसाधनों को लेकर के, जैसे हमारे अभी साथी बोल रही थी, चाइना के बारे में बात कर रही थी, उनकी बात से भी मैं बेहद सहमत हूं। और उनका जो कहना था वो साइंस से और स्थिति को देख करके था, और मेरा कहना है वो विज्ञान ज्योतिष से जोड़ करके। और दोनों बातों का मतलब एक ही है, चाहे कान को ऐसे पकड़ो या कान को ऐसे पकड़ो, माहौल बनने लग चुका है। और दूसरे विश्व युद्ध में लगभग 7 करोड़ 30 लाख लोगों की जान गई थी, और ये विश्व युद्ध उससे भी ज्यादा खतरनाक होने वाला है। और ये विश्व युद्ध अधिकतर संसाधनों को लेकर के होगा, और ये भविष्यवाणी सत्य साबित होने की प्रबल संभावना है। आप इस वीडियो को अपने स्टोरेज में, जो भी आपका जो डाटा रिकॉर्ड रहता है, आप उसको रखिएगा। आज की ये बात आने वाले लंबे 100-200 साल नहीं, आने वाले 2-2.5 वर्ष में तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत तो लगभग समझो सुरसुराहट हो चुकी है। आप देखने को भी आपको मिल सकता है। जी पंडित ज्ञानेश जी, बड़ी महत्वपूर्ण बात आपने कही, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। मैं आप दोनों मेहमानों से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आप दोनों बने रहें मेरे साथ। ये बड़ी जानकारी अपने दर्शकों तक हम पहुंचा दें, जहां नाटो चीफ का तीसरे विश्व युद्ध को लेकर बड़ा दावा सामने आया है। तीसरे विश्व युद्ध को लेकर मार्क रूटे का बड़ा बयान सामने आया। जिनपिंग पुतिन को नाटो देशों पर हमला करने का काम सौंपेंगे। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ताइवान पर आक्रमण करेंगे। पुतिन को जिनपिंग फोन करेंगे और डबल अटैक होगा।
ये जानकारी जो है वो निकलकर सामने आ रही है। जिस तरीके से जहां एक और ये भविष्यवाणियां निकलकर सामने आ रही हैं, तो दूसरी ओर इस तरीके से एक बड़ा दावा नाटो चीफ के द्वारा जो है वो किया जा रहा है। और अपने आप में जिस तरीके से भविष्यवाणियों का जिक्र हम कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं एक बार को सच साबित होती हुई भी थोड़ी थोड़ी यहां लगती नजर आ रही हैं। कर्नल हिमांशु जी, मैं आपका रुख करना चाहूंगा। अगर बात यहां पर की जाए 2025 को लेकर, तो क्या 2025 में रूस, अमेरिका, चीन या नाटो के बीच सैन्य टकराव का कोई संभावना बनती हुई आपको नजर आ रही है, जो फिलहाल मौजूदा समय में तस्वीरें देखने को मिल रही हैं, उन्हें देखने के बाद? देखिए, अभी रिसेंटली चाइना एंड रशिया ने जॉइंट एक्सरसाइजेस भी की हैं साउथ चाइना सी में और येलो सी में। और आप देखिए तो जो सैन्य गठबंधन है वो काफी हद तक इस तरीके से किए जा रहे हैं कि आपके पास जो भी चीजें अवेलेबल नहीं है, जो भी सैन्य सामग्री आपके पास अवेलेबल नहीं है, उसको आप दूसरी कंट्री से लेके अपने आप को बहुत ज्यादा बढ़ाए। अभी आप देखिए तो इकोनॉमिक प्रोग्रेस के साथ साथ हर एक कंट्री अपने आप को सैन्य तौर पे बहुत मजबूत कर रही है। नॉर्थ कोरिया ने परमाणु परीक्षण किए, ईरान लगातार कोशिश कर रहा है कि वो परमाणु हथियारों का जो अपना न्यूक्लियर संवर्धन है वो बढ़ा के न्यूक्लियर वेपन्स बनाए, और 400 केजी उसका न्यूक्लियर एनरिच्ड यूरेनियम कहां गया वो हमें आज तक नहीं पता चला है। तो अगर इस तरह की चीजें हो रही हैं, और अगर रशिया और चाइना दे आर कमिंग टुगेदर अगेंस्ट द नाटो कंट्रीज, अमेरिका लगातार देखिए जो जिस तरह से हथियार बांट रहा है पूरे विश्व को, तो कहीं ना कहीं हर कोई कोशिश कर रहा है कि युद्ध को बढ़ावा दिया जाए। भले ही अभी नेतन्याहू ने रेकमेंड किया है फॉर नोबेल पीस प्राइज ट्रंप को, लेकिन अगर आप देखें तो ट्रंप है जो बहुत ज्यादा उकसाते हैं कंट्रीज को लड़ाई करने के लिए। और ये एक नेल्सन मंडेला का बयान है कि अगर दो देश लड़ रहे हैं तो ध्यान रखिएगा अमेरिका एक देश में होके आया है। सो अमेरिका इज वन कंट्री ऑन वन, एक तरफ जो बात करता है शांति की, लेकिन दूसरी तरफ वो पूरे विश्व में हथियारों की होड़ को बढ़ावा दे रहा है, वो अपने हथियार लगातार बेच रहा है। और अब देखिए, मैं भारत की ही बात करूंगी तो भारत भले ही आज की तारीख में बहुत सक्षम है, लेकिन भारत जैसा शांति प्रिय देश भी आज की तारीख में अपने देश में मेक इन इंडिया के तहत बहुत सारे हथियार बना रहा है और बेच रहा है। तो कंट्रीज जो बहुत छोटी छोटी थी, और कुछ तो युद्ध हैं जो हमें पता है क्योंकि वो नेशनल टीवीज पे आ रहे हैं, इंटरनेशनल टीवीज पे आ रहे हैं, लगातार उनके बारे में चर्चा है, तो हमें पता है। लेकिन 10 से ज्यादा ऐसी कंट्रीज हैं जिनकी चर्चा नहीं हो रही है, स्पेशली इन अफ्रीका एंड ऑल, और वो भी लगातार युद्ध कर रही हैं, गृहस्थ युद्ध की स्थिति वहां पे लगातार बनी हुई है। तो मैं बहुत सरप्राइज नहीं होंगी अगर पंडित ज्ञानेश जी महाराज जो कह रहे हैं वो भविष्य में हमें देखने को मिले। बिल्कुल। तो इवन एज अ मतलब हिमांशु जी अगर बात ज्योतिष से हट कर की जाए, जो मौजूदा तस्वीरें देखने को मिल रही हैं, उन तस्वीरों को देखने के बाद भी आप भी यही आंकलन कर रही हैं कि ऐसा होना संभव है, और अगर ऐसा होता है तो हमें हैरान होने की जरूरत नहीं है। पंडित ज्ञानेश जी, मैं आपका रुख करूंगा। आप अगर हम इस भविष्यवाणी को देखें तो इसमें एक लाइन कही गई है, भाई ही भाई का शत्रु होगा। तो इससे क्या मायने निकाले जाएं? क्या ये पारिवारिक रिश्तों में बिखराव का संदेश है, या फिर जो देश है, देशों में बिखराव को लेकर ये संकेत दिया गया है? अभिषेक जी, जो आप भविष्यवाणी भाई भाई की कर रहे हैं, भाई भाई का मतलब सगे भाई से नहीं होता। भाई भाई का मतलब एक देश भी दूसरे देश का एक भाई जैसे ही संबंध होते हैं। और इसका मतलब चाहे वो पारिवारिक, एक परिवार को अगर हम देश को एक परिवार को एक देश की तरह माने, तो जैसे मान लो घर के दो भाई, ऐसे ही देशों की स्थिति को इसमें दर्शाया गया है। शब्दों का तापमान होता है, शब्दों की गर्मा बहुत होती है, तो उसमें कहने का समझाने का मतलब यही है कि जैसे भाई भाई देशों की अगर हम चर्चा करते हैं, जैसे मैं ज्यादा वैसे ये राजनीति के बारे में जितना हिमांशी जी जानती हैं, देशों के बारे में मुझे इतनी जानकारी नहीं है। हम बात करें जैसे अमेरिका की, अभी हमारी हिमांशी बहन बात कर रही थी, साथ में यूक्रेन को ले लें या रसिया को ले लें, या इस समय मित्रता हो रही है रूस की चाइना को ले लें, यानी कि जो चिंगारी निकलेगी। जब आपने डिबेट की स्टार्ट की थी तो आपने एक भविष्यवाणी की चर्चा की थी कि एक लाल तरीके की आग निकलेगी। तो उनमें ये जो भाई भाई का मतलब है, भाई का मतलब ये कि इस समय रूस और चाइना भाई भाई बन रहे हैं, इनकी वजह से कोई कारण बन जाए। भाई भाई कहने का शब्द का मतलब ये निकलता है मेरे आधार पर।